नमस्कार, सर्वोदय टीवी में आपका स्वागत है। खबरों के इस दौर में आपके साथ मैं दीपा सिंह। आई बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। कोली समाज सुधार समिति के बैनर तले आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सैकड़ों लोगों ने दुकड़िया मोहल्ला कोली चौपाल पर एकत्रित होकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सार्थक गति देते हुए एक बच्चे द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और सभी ने एकत्रित होकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी व अनुशासित होकर राष्ट्रगान गाया। कोली समाज सुधार समिति के बैनर तले आज गणतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सैकड़ों लोगों ने दुकड़िया मोहल्ला कोली चौपाल पर एकत्रित होकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सार्थक गति देते हुए एक बच्ची द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और सभी ने एकत्रित होकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी एवं अनुशासित होकर राष्ट्रगान गाया गया। पलवल के दुकड़िया मोहल्ले में कोली चौपाल पर गणतंत्रता दिवस के अवसर पर कोली समाज सुधार समिति के पदाधिकारियों और सैकड़ों लोगों द्वारा प्रधान रमेश भगत जी की अध्यक्षता में गणतंत्रता दिवस का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों द्वारा इस पर्व और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। साथ ही समिति द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों पर चर्चा की गई और इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए समिति के प्रधान रमेश भगत जी ने बताया कि हम अपनी संस्था के माध्यम से समय समय पर प्रत्येक राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं। इन त्योहारों को मनाने से जहां लोगों में भाईचारे का संदेश जाता है, साथ ही हमारी राष्ट्रीय एकता को भी मजबूती मिलती है। उन्होंने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि किसान इस देश का नागरिक है और उसे भी दिल्ली जाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने का पूर्ण अधिकार है। ऐसे में सरकार द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाया जाना सरकार की नाकामी को दर्शाता है। सरकार को चाहिए कि किसानों की मांगों को सुना जाए और पूरा किया जाए। इस अवसर पर बाबूराम पूर्व सरपंच, राजवीर, हवलदार दरियाब सिंह, तेजपाल, लक्ष्मण सहरावत, समाज सेवी धीरज कुमार, गुरुदत्त, आचार्य शिवशंकर इत्यादि मौजूद रहे। कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसा है, हमारा ये 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होता है इसको हम हर साल धूम धड़ाक से मनाते हैं और इसमें बच्चे अपने सारे ही बच्चे जो भाग लेते हैं, नाचने का, कोई गुनगान करने का, जैसा भी सारे बच्चे अपना वो दिखाते हैं कलाकारी। और जो हमारी समाज है कोली समाज सुधार समिति हर साल यहाँ झंडा फहराती है और 26 जनवरी का जो है पर्व इसको हंसी खुशी में मनाते हैं। और अब के यहाँ में थोड़ा सा ये है जो जमींदारों का वो है, इसके विषय में भी हमने विचार विमर्श रखा है। अब इनकी कामयाबी हो और इनको सफलता मिले इसकी। जो वो आजकल ठंड में मरते रहे हैं, कई लोग मर चुके हैं, लेकिन हम ये कहते हैं अब जमींदारों की जब तक ये सुनाई नहीं होगी, जब तक ये सरकार को निराकारी कहा जाएगा। वो हम रख रहे हैं। तो आप किसान आंदोलन के समर्थन में? किसान आंदोलन के समर्थन में हम बराबर रहे हैं, गए हैं वहाँ और जैसी हम पे मदद पड़ी है ऐसी हमने मदद भी की है वहाँ जाके। तो क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए? सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए। देखो ये जमींदारों का जो है एक पेट के लिए भागदौड़ करते हैं और उसका भी ये हक जो छीन रहे हैं, तो जमींदारों के पास क्या रह जाता है? कुछ नहीं रहता है। दिल्ली जा रहे थे परेड में किसान, बैरिकेड लगाकर रोका गया है उनको पुलिस द्वारा। देखो ये तो सरकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं। किसान फिर भी अपने किसान ही है, लेकिन वो क्या करेंगे बेचारे। लेकिन मजबूरी है, अगर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ भाई गिरफ्तार करे जाएंगे, डंडा खाएंगे, पुलिस के बहुत कुछ अत्याचार चलते हैं। तो क्या लगता है सरकार कब तक इनकी बातों को मानेगी? देखो कभी भी सरकार को तो ये मानना पड़ेगा, हर हालत मानना पड़ेगा। नमस्कार, अब आगे क्या नाम है आपका? नाम है धीरज कुमार। धीरज जी, आज किस तरह का ये पर्व मनाया जा रहा है? गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया जा रहा है। चौपाल इधर पर्व मनाया जा रहा है। इधर गणतंत्र दिवस का झंडा लहराया गया है और इधर ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बुजुर्ग भाई, माता बहनें, हम साथी, युवा साथी सभी एकजुट होके झंडा लहराया गया है। तो यहाँ आज कितनी संख्या में लोग पहुँचे? हाँ, सैकड़ों संख्या में लोग पहुँचे हैं। और अपना नाम बताएं। और ये जो राष्ट्रीय जो त्योहार है ये किसका प्रतीक है? ये हमें सभी को बनाना चाहिए, सभी के प्रतीक है, सभी को बनाना चाहिए। तो इसमें किसी तरह से कोई एकता को बल मिलता है? बिल्कुल एकता को, ये किसी जात-पात नहीं, सभी का होना चाहिए, सबको बनाना चाहिए।
जो किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा वो उसके बारे में क्या कहें? वो उनका हक है, उनको नहीं रोकना चाहिए, उनको जाने देना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए।